नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नवादा की घटना को लेकर भाजपा की वरिष्ठ नेता और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंत्री जनक राम ने कहा है कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी, लेकिन इस घटना के पीछे महागठबंधन का हाथ है। जनक राम ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को दोषी ठहराया। वहीं गृह मंत्रालय की ओर से लालू यादव के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई करने की अनुमति को लेकर कहा कि सच को आज क्या, जब लालू यादव दोषी नहीं है तो डरने की क्या बात है। ये घटना है नवादा की, जो भी घटना घटी दुखद है। इसके लिए हम सरकार के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को त्वरित जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों की बैठक करके और संबंधित अपराधियों को अरेस्टिंग करने का निर्देश भी हो गया और एक एक करके अपराधी अरेस्ट भी हो रहे हैं। पीड़ित परिवार को जितना सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए सरकार सहयोग भी कर रही है, लेकिन इस अपराध करने वाले लोग कहीं न कहीं महागठबंधन के टीम ग्रुप के ये लीडर हैं। दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब महागठबंधन के लोग इस पर उतर गए। लोकसभा के चुनाव में चमार दुसाध डोम धोबी मुसहर पासी संविधान के हवाला देने के बावजूद भी महागठबंधन का वोट नहीं दिया, तो आप लड़ाने पर उतर गए। चमार दुसाध मुसहर पासी को घर जलाने पर उतर गए। ये अवसर आपको शोभा नहीं देता है तेजस्वी यादव जी। आपको गरीब के साथ क्रूर मजाक करने का कौन अधिकार कहा जा रहा है कि लैंड सर्वे भी एक महत्वपूर्ण वजह इस घटना के पीछे सरकार स्वयं करा रही है। लैंड सर्वे की बात तेजस्वी जी अगर कर रहे हैं तो कम उम्र में इतनी जमीन की जायदाद की मालिक कैसे बन गए, उनकी इसकी चिंता क्यों हो रही है? आरजेडी के साथ उस चपेटे में वो भी आएंगे ना। आरजेडी सात सदस्यीय टीम को भेजी है वहाँ पर लोगों को देखने के लिए। अब मुझे लगता है कि अब 7 सदस्यीय टीम जा करके लीपा पोती करने का प्रयास, उनके द्वारा जो अपराधी इसमें संलिप्त है, जिनके ऊपर एफआईआर हो रही है, सुशासन की सरकार धड़ल्ले से कार्रवाई कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें भी उनकी संलिप्तता दिख रही है कि 7 सदस्यीय टीम भेज करके उन अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जाए और कानून को लीपा पोती किया जाए। इसके लिए 7 सदस्यीय वहाँ टीम जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी, महागठबंधन के जितने नेता हैं पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अभी बीते हुए लोकसभा के चुनाव में बिहार के दलितों ने, कमजोर वर्ग के लोगों ने, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज महागठबंधन के नेताओं को इग्नोर कर दिया, जिसके वजह से महागठबंधन की कुत्सित मानसिकता आसपास झलक रहा है। जो आग लगाने वाले लोग हैं वो टीम लीडर तो महागठबंधन के समर्थक है। दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो स्पष्ट हो चुका है। रही बात अनुसूचित जाति जनजाति महादलित परिवार को घर बनाने का, तो महागठबंधन तो कभी महादलित को घर बनाया नहीं। घर बनाने के नाम पर तो ठगबंधन उन लोगों ने किया है, वोट की हकमारी किया है, धन को लुटमारी किया है। यही एनडीए सरकार राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने से लेकर के सहायता करने तक सरकार खड़ी नजर आ रही है। जिस परिवार को घर जला है उसको घर भी बनेगा। कल उस पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपया उनके खाते में उपलब्ध भी करा दिया गया है। जिन लोगों ने कुत्सित मानसिकता के तहत, जिनके इशारे पर गरीब को घर जलाने का प्रयास किया गया, उन अपराधियों को एक एक करके गिरफ्तारियां भी हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो बचने वाला नहीं है। यही तो संविधान की खासियत है, यही तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन की खासियत है कि कानून से बड़ा कोई भी दबंग नहीं हो सकता है। संविधान के दायरे में रह करके ही गरीबों को सेवा किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि राज्य के सवर्ण समाज हो, राज्य के दलित समाज हो, राज्य के सर्व समाज के लोग हों, अगर भाईचारा कायम हो रहा है तो महागठबंधन के नेताओं को पेट में दर्द क्यों रहा है? जहर घोलने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? लाठी और गोली और बम बारूद के बल पे गरीबों को डरा करके वोट लेने का, वोट की राजनीति करने वाले लोग सावधान हो जाना चाहिए। मैं उसी समाज का बेटा और भाई होने के नाते महागठबंधन के नेताओं को चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आपके कुत्सित सरकार की मानसिकता को राज्य के गरीब जनता जान चुकी है। अब आपके बहकाने में वो घर में आग लगा करके डराना चाहते हैं।
नीतीश कुमार जी राज्य के मुखिया को रहते आप किसी कमजोर वर्ग के लोगों को डराया नहीं जा सकता है। जीतन मांझी का जिस प्रकार से ने कहा है कि आप लोग नतमस्तक हो गए हैं नीतीश उसने कुमार टेक को। दिया है बीजेपी ने। महागठबंधन की जब बैठक होती है तो उनका ही बड़ा भाई तेजस्वी जी का तेज प्रताप जी को बुलाते हैं क्या? उनके ही अपनी माताजी उनके बैठक में रहती हैं क्या? उनके पिताजी हर बैठक में लालू प्रसाद यादव जी रहते हैं क्या? ये तो उनका खुन्नस स्पष्ट दिख रहा है। अपने परिवार को संभालें, परिवार तो उनसे संभल नहीं रहा है। बिहार के लोगों ने सत्ता के सुख भोगने के लिए नहीं दिया था। बिहार के लोगों ने उनके माता पिता का और उनको सत्ता में लाया था कि बिहार के गरीबों को गरीबी दूर करेंगे, लेकिन गरीबी क्या दूर करेंगे? पिताजी के बताए रास्ते पर चल पड़े, अकूत संपत्तियां का मालिक बन गए और आज एनडीए गठबंधन के ऊपर उंगली उठाने की उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। अपने गिरवा में खुद तेजस्वी यादव जी झांक करके देखें। मैं खास करके मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री हूं, और जिस तरह से 9वां फेल व्यक्ति कह रहा हो गरीब के बस्ती में कलम कॉपी बांटने का, मेरे विभाग में अगर विकास मित्र आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।